नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर में जब से ये धारा 370 भारत सरकार ने हटाई है, जो कि वर्षों से जो है एक प्रकार से जो है वो एक प्रकार से नासूर बनी हुई थी। सभी भारतवासी चाहते थे कि ये हमारे जो है अखंड भारत को जो है खंडित करता है और ये धारा हटने चाहिए, इसमें दोयम दर्जे का जो है व्यवहार होता है। और फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और तमाम उमर अब्दुल्ला, ये तमाम लोग जो है बौखला गए और इन्होंने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। तो वो बाहर आए, बाहर आते ही जो है फिर देश विरोधी बयानबाजी करने लगे। उनका कहना है कि हम धारा 370 को चीन से मिलकर ले लेंगे। हमसे जुड़ रहे हैं सतीश झा जी, तो आपको क्या लगता है, किस तरह से लेते हैं आप? देखिए, फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुआ करता था। ये भारत के बहुत कम जनता को पता है कि इन लोगों की सोच कैसी है। इससे स्पष्ट होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था। इन्होंने अपने को सेकुलर दिखाने के लिए उसका नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा, नंबर 1। नंबर 2, 370 और 35A के कारण क्या हो रहा था वहाँ पर, ये बताऊँ मैं आपको। कश्मीर की लड़की यदि भारत के किसी और राज्य में शादी कर ले किसी लड़के से, तो उसकी कश्मीर की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती थी। और कश्मीर के लड़का यदि भारत के किसी और राज्य के लड़की से शादी कर ले तो इसको नागरिकता वहां की नहीं मिलती थी। जबकि कश्मीर की लड़की किसी पाकिस्तान के लड़का से शादी कर ले तो उसको कश्मीर की नागरिकता मिल जाता था। देख लीजिए कितनी खतरनाक था ये 35A और 370। आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा। 35A और 370 का और क्या कारण था, बताता हूं। कश्मीर में जितने सीमेंट और स्टील के व्यवसाय हैं उसमें अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार का कब्जा है। मतलब जितने सीमेंट के और स्टील के डीलर हैं, उस डीलरों का बाप मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार है। ये दोनों होलसेलर हैं पूरे जम्मू एंड कश्मीर में स्टील के और सीमेंट के। क्योंकि धारा 370 और 35A वहां के राज्य सरकारों को कुछ विशेषाधिकार देता था और यही दोनों राज्य के सरकार में होते थे। इन्होंने ऐसा कानून बना दिया कि इन दोनों परिवारों के अलावा कोई वहां पे सीमेंट और स्टील का व्यवसाय कर ही नहीं सकता था। तो इन लोगों को सैकड़ों करोड़ रुपया सालाना आमदनी थी मोनोपोली से, इस व्यवसाय से। 370 और 35 से हटने के बाद इन लोगों की यह मोनोपोली टूट गई। अब कश्मीर के आम जनता भी डायरेक्ट कंपनी से सीमेंट मंगा सकता है, स्टील मंगा सकता है और वहां बेच सकता है। तो इनको कमीशन मिलना बंद हो गया। जो एक छत्र राज था, कोई भी दुकानदार इन्हीं से सीमेंट और स्टील ले सकता था, वो अब टूट गई है। तो इनका एक छत्र राज खत्म हो गया, इनका कमीशन बंद हो गया। तो ये सारे पैसे का इनका खेल है। इन लोगों ने 370 और 35A के आड़ में कश्मीर को लूटा है। आज वहां का जनमानस भी बोल रहा है कि इन दोनों परिवारों ने कश्मीर को लूटा है। केंद्र से इतने ज्यादा फंड जा रहे थे, लेकिन 370 और 35A होने के कारण यह परिवार दोनों में से जो भी मुख्यमंत्री रहता था लूट मचाया रहता था। आपको पता है, क्योंकि वहां पे भारत की कानून लागू होता ही नहीं था। वहां पे महात्मा गांधी रोजगार योजना, जो मनरेगा जिसको बोलते हैं, वो कश्मीर में लागू नहीं है। दलितों का जो आरक्षण है वो वहां पे लागू नहीं है। आपको बताऊं, कश्मीर घाटी में कुछ दलित रह गए थे, हमारे हिंदू भाई दलित रह गए थे। आज तक उनको वोटिंग का राइट नहीं था, अधिकार नहीं था, जो कि सैकड़ों साल से उनके पुश्ते वहां रहते थे। ये लोग 35A और 370 के आड़ में ये काम करते थे। जम्मू में स्टेशन के बगल में 370 और 35A के आड़ में इन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों को लाकर बसा दिया, जबकि कश्मीरी पंडित को वहां से भगा दिया। आप देखिए इन लोगों की मानसिकता कैसी है। ऐसी मानसिकता वाले लोग कुछ भी बोल सकते हैं। इन्हें लगता है कि चीन बहुत बड़ा दादा है, इन्हें लगता है, और हम चीन की मदद से 370 और 35 ले लेंगे और हमारी मनमर्जी चलती रहेगी। इन्हें नहीं पता कि चीन एक पिद्दी देश है। चीन की सेना दिखावी सेना है। चीन अपने को दुनिया का सुपर पावर दिखलाना चाहता है, लेकिन इतिहास यह है, सच्चाई यह है कि चीन एक कमजोर देश है। ताइवान जैसे देश से चीन हार चुका है। चीन के सेना में 3 साल के लिए सैनिक आते हैं। एक बच्चे का फॉर्मूला चीन में है, एक ही बेटा होता है लोगों को, और वो लाडला बेटा होता है।
हर माँ बाप चाहता है किसी तरह मजबूरी में 3 साल उसको सेना में जाना पड़ता है, किसी तरह 3 साल कटे और मेरा बेटा भग के मेरे गोदी में आ जाए। तो वहां का सैनिक लड़ना ही नहीं चाहता है, वो जबरदस्ती सेना में आता है और 3 साल काट के भागना चाहता है। तो डरपोक सेना है। मैंने पहले भी बताया था, सूडान में चीन की सेना गई थी और भारतीय सेना गई थी संयुक्त राज्य संघ के तत्वावधान में। वहां पर गृह युद्ध छिड़ा हुआ था रोकने के लिए। चीन के सैनिक के कैंप पे सूडान के उग्रवादी ने हमला कर दिया। चीन की सेना अपनी हथियार छोड़ के वहां से भाग गई। भारत की सेना 3 किलोमीटर दूर थी, पता लगा भारत की सेना आई, उस उग्रवादी को मारा। फिर चीन के सैनिक को जाकर के बोला ढूंढ करके कि यार मैंने उग्रवादी को मार दिया है, तू लोग चलो। तो चीन की सेना ऐसे ऐसे देख रही थी कि मार दिया कि कहीं ऐसा ना हो मुझे मार दे। इतनी डरपोक सेना है जो अपनी हथियार छोड़ के विदेश में भाग गई। अभी रूस में हथियार प्रदर्शनी हो रही थी, चीन का टैंक गया था, क्योंकि चीन का जितने टैंक और हवाई जहाज है नकल करके बनाया है उन्होंने, और नकल के लिए अकल चाहिए, नहीं तो शकल बिगड़ जाती है। तो चीन की शकल बिगड़ गई है। वहां पे हथियार की प्रदर्शनी चल रही थी, चीन एक टैंक को चलाया, चीन के सेना के टैंक के पहिया निकल करके 1 किलोमीटर दूर भाग गया। ऐसे नकली सामान, नकली हथियार, नकली हवाई जहाज चीन ने बनाया हुआ है। तो फारूक अब्दुल्ला खामखा इतरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान का नाम लूंगा तो लोग हंसेगा, क्योंकि पाकिस्तान तो एक पिद्दी सा देश है, मरा सा देश है, आर्थिक रूप से जर्जर हो गया है। पाकिस्तान 4-5 टुकड़ों में बंटने वाला है, तो पाकिस्तान का नाम लूंगा तो प्रेशर नहीं बनेगा। इसलिए इस बार इन्होंने बड़ा सा नाम लिया है। जो चीन का नाम लूंगा तो लोगों को कुछ प्रभाव पड़ेगा, लेकिन चीन एक कमजोर, एक डरपोक देश है, और फारूक अब्दुल्ला को चीन के भरोसे कूदने से कोई फायदा नहीं है। चीन कुछ भी करता रहे, भारत ने 370 और 35 से हटा दिया है, और इसे कोई माई का लाल दोबारा नहीं ला सकता है। और सुन लीजिए आप, यही महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला बोल रहे थे कि 370 और 35 से हटा दीजिएगा तो तिरंगा फहराने वाला जम्मू कश्मीर कोई नहीं मिलेगा। जब से 370 और 35 से हटाए, हर सरकारी कार्यालय पर तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है और कोई चू नहीं बोलता है। इतना ही नहीं, 370 और 35 से हट गया, यदि फारूक जी में, महबूबा मुफ्ती में दम है तो कोई जुलूस निकाले, प्रदर्शन करे, धरना दे, देखते हैं उनमें कितना आदमी आता है। लेकिन ये लोग कागजी नेता हैं, आपने नहीं देखा होगा कोई जुलूस निकालते हुए, नहीं कोई धरना प्रदर्शन दे या आमरण अनशन कर दें। ये दोनों मिलकर के जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के आवास के आगे आमरण अनशन कर दे कि भाई 370-35 से दो, नहीं तो मैं आमरण अनशन पे हूं, मर जाऊंगा। नहीं, हिम्मत नहीं है इनको करने की, क्योंकि 4 जनता जम्मू कश्मीर के इनके साथ नहीं है। ये लोग फर्जी लोग हैं, इनके बोलने से कुछ नहीं हो सकता है। इन्होंने जेल से बाहर निकल करके कुछ बयान इसलिए दे दिया है क्योंकि अपने को प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए, जम्मू कश्मीर के जनता को दिखलाने के लिए कि मैं भी हूं, क्योंकि अब इन लोगों को कोई पूछ नहीं रहा है, इन लोगों को कोई वोट देने के लिए तैयार नहीं है। वैसे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, इसलिए विधानसभा लोकसभा का तो चुनाव होगा नहीं, वहां तो सिर्फ पंचायत का चुनाव होगा। तो इन लोगों की राजनीति वहां से खत्म हो गई है। तो ये राजनीति के खत्म होने का बौखलाहट है, और ये बौखलाहट बहुत चंद दिनों की है। जनता वहां की खुद ही इनको जवाब दे देगी और ये शांत होकर के घर बैठ जाएंगे। लेकिन जिस तरह से जो ये जिम्मेदार पद पर रहे हैं, सांसद रहे हैं, इनको ये भी आभास नहीं हो रहा है कि हम हैं कहाँ, हम भारत के नागरिक हैं। ये उन देशों का नाम ले लेगा जो हमारे कट्टर विरोधी हैं, हमारे दुश्मन देश हैं, हमारे पड़ोसी हैं, और हमें ये बराबर जो है हम पंगेबाजी करते रहते हैं। किस तरह से कोई विस्तारवादी नीति पे अपनाता है, कोई अतिक्रमण कर देता है। तो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं और पाकिस्तान की चाइना की भाषा बोलते हैं। महबूबा मुफ्ती बाहर आई, वो कहते हैं कि जो हमने खोया था वो हम लेके रहेंगे। अब खोया क्या था, वही इशारा धारा 370 का था। जबकि भारत में अभी ये जो हमारी सरकार है, केंद्र सरकार है, वो तो ऑक्युपाइड कश्मीर को भी लेने की बात कर रही है। देखिए, पहले ये लोग 370 और 35 के नाम पे ब्लैकमेल करते थे, पाकिस्तान के नाम पे ब्लैकमेल करते थे। ये ब्लैकमेलिंग इनकी ख़त्म हो गई है। अब इन्होंने एक नया मुद्दा ढूंढ के लाए हैं और चाइना के नाम पे ब्लैकमेलिंग करना चाहते हैं। लेकिन इनकी बातें लोग समझ चुका है, इनकी चालें लोग समझ चुकी है कि ये लोग किस प्रवृत्ति के लोग हैं। इनके ब्लैकमेलिंग में भारत सरकार अब आने वाला नहीं है। ये 6 महीना हिरासत में थे, ज़रूरत पड़ेगी 6 महीना साल भर और हिरासत में रहेंगे,
और इनकी सारी गर्मी अब उतर चुकी है। ये लोग स्वभावतः देश विरोधी तत्व हैं। महबूबा मुफ्ती के पिताजी जब गृह मंत्री बने थे तो उनके बेटी का अपहरण करवा दिया गया था और उसके बदले में आतंकवादियों को छोड़ा गया था। ये महबूबा मुफ्ती जी का चरित्र रहा है। दूसरा गृह मंत्री रहता तो कहता कि ठीक है, मेरी बेटी को ले गया है, उसको मार दो, लेकिन मैं एक भी आतंकवादी नहीं छोड़ूंगा। ये होती है देशभक्ति। लेकिन इन्होंने आतंकवादी अपने बेटी के बदले छोड़ा था। तो जो आदमी इस प्रवृत्ति का हो, वो आदमी के बारे में आप क्या कह सकते हैं? इन लोगों को भारत से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग भारत को एक मोहरा बनाना चाहते हैं और कश्मीर के नाम पे, 370 के नाम पे, 35A के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे और चाइना के नाम में भारत सरकार को ब्लैकमेल करना चाहते हैं और अपना फायदा उठाना चाहते हैं। अभी तक इन्होंने फायदा उठाया है, लेकिन अब इनका फायदा उठाने का टाइम खत्म हो गया है। कश्मीर की जनता ने जवाब दे दिया है, भारत की जनता ने जवाब दे दिया है कि अब न 370 आएगा न 35A आएगा, और ये लोगों को जितना बौखलाना है बौखला ले। इन लोगों के साथ अब कोई नहीं है। कांग्रेस की ही देन थी धारा 370 और 35A। 370 कोई संविधान संशोधन से नहीं आया था, बैकडोर से एंट्री करवाई गई थी, और 35A तो केंद्र से करवाई भी नहीं गई थी। वो खामखा जम्मू कश्मीर की सरकार ने ही अपने आप जोड़ लिया था। तो ये सारी कश्मीर समस्या की जड़ कांग्रेस थी। तो चूंकि समस्या की जड़ ही कांग्रेस है, तो कांग्रेस की हमेशा नीति रही है भारत में फूट डालो और राज करो, जनता में फूट डालो और राज करो। किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया। ये कांग्रेस की नीति रही है। एक देश को संगठन बना करके एकता के सूत्र में पिरोने का काम अब नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है। तो अब पी चिदम्बरम जी बुखला रहे हैं, चाहे गुलाम नबी आज़ाद जी बुखला रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को तो 370 और 35A के आड़ में जो मनमानी करना मिलता था वो मनमानी करना बंद हो गया है। तो इन लोगों का बौखलाना स्वाभाविक है। और चूंकि कांग्रेस ही जन्मदाता थी 370 की, कांग्रेस ही जन्मदाता थी 35A की, कांग्रेस ही जन्मदाता है कश्मीर समस्या की, तो समस्या की जड़ ही जब कांग्रेस है तो कांग्रेस क्यों नहीं बुखलाएगी? लेकिन कांग्रेस भी बुखलाने से कुछ नहीं होगा, फारूक अब्दुल्ला के बुखलाने से कुछ नहीं होगा, महबूबा मुफ्ती के बुखलाने से कुछ नहीं होगा। देश की जनता ने फैसला दे दिया है, नरेंद्र मोदी ने फैसला दे दिया है, और किसी कीमत पर 35A और 370 बहाल नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद झा साहब आपका।